जुम्मे के रोज़ एक अहम इजलास होने जा रहा है। ये इजलास किसने बुलाया है, इस इजलास का एजेंडा क्या है, इस पर बाई इलेक्शंस के नताइज के बाद ग्राउंड रियलिटीज़ बदली हैं। बहुत कुछ है जो बदला बदला सा है। ये देखा जा रहा है, असर नौ जायज़ा लिया जा रहा है, नज़र सानी की जा रही है कि किसको कितना हिस्सा मिल रहा है। उस अहम इजलास में PDM की तमाम तर जमातें शामिल होंगी। अब PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये इजलास क्यों बुलाया है और इस इजलास का एजेंडा क्या है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जुम्मे के रोज़ एक अहम इजलास होने जा रहा है। ये इजलास किसने बुलाया है, इस इजलास का एजेंडा क्या है, इस पर तो मैं आता हूँ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाई इलेक्शंस के नताइज के बाद ग्राउंड रियलिटीज़ बदली हैं। बहुत कुछ है जो बदला बदला सा है। ये देखा जा रहा है, असर नौ जायज़ा लिया जा रहा है, नज़र सानी की जा रही है कि किसको कितना हिस्सा मिल रहा है। और आपको पता है कि हिस्सा बकदर जुस्सा मिलता है, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त PDM इत्तेहाद के अंदर मौजूद जमातें ये देख रही हैं कि इस इत्तेहादी हुकूमत में आने के बाद किसको कितना फ़ायदा हुआ है। शायद यही वजह है कि MQM पाकिस्तान के कदम भी अब उखड़ने लगे हैं। अहम इजलास जो जुमे के रोज़ बुलाया गया है, उस अहम इजलास में PDM की तमाम तर जमातें शामिल होंगी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में PDM में शामिल तमाम तर जमातों का इजलास बुला लिया है। और ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जिस वक्त इमरान खान ऑलरेडी हुकूमत को एक अल्टीमेटम दे चुके हैं कि आप होश के नाखुन लें, आपके पास मज़ीद वक्त नहीं है। अगर आपने अभी भी इंतखाबात का ऐलान ना किया तो फिर मैं मार्च लेकर इस्लामाबाद का रुख करूँगा, या वो स्ट्रैटेजी जो इस वक्त उनके जहन में दिमाग में पक रही है वो स्ट्रैटेजी फिर अनफोल्ड हो जाएगी। अब PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये इजलास क्यों बुलाया है और इस इजलास का एजेंडा क्या है। सबसे पहले तो हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है, ये चंद वोटों के ऊपर है। इसमें ये देखना ज़रूरी है कि इत्तेहाद में शामिल हुकूमतों जो जमातें हैं उनको कैसे खुश करना है, राज़ी करना है। सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा जो रिजर्वेशन है वो तो ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान का भी है, और वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान भी अभी तक कुछ ऐसा हासिल नहीं कर पाए जिससे मौलाना खुश हों। फिर MQM जो है वो भी नाराज़ है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो PDM में शामिल नहीं है। जुमे को जो इजलास होगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। ANP इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। इस इत्तेहाद में अहम जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान की JUI-FA है, और दीगर जो छोटी बड़ी जमातें हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान जब ये इजलास बुलाएंगे तो इस इजलास में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसहाक डार साहब जो वाशिंगटन गए, वाशिंगटन से उन्हें लंदन पहुंचना था, मियां नवाज शरीफ के साथ एक अहम मुलाकात करनी थी, वो अहम मुलाकात भी हो गई है। तो मियां नवाज शरीफ से उस अहम मुलाकात के बाद इसहाक डार साहब जुमे के रोज़ ही पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इम्कान है कि जुमे के रोज़ वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और वो पॉलिसी लाइन जो मियां नवाज शरीफ साहब से वो लेकर आएंगे वो PDM की तमाम तर जमातों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, प्रैक्टिकली तो उनके हाथ में मामलात हैं, वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो या इंतखाबात का ऐलान हो, लगता तो यही है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वक्त सारे के सारे कमांड या स्टीयरिंग मियां नवाज शरीफ के हाथ में, इस बात का एतराफ़ ख़ुद इमरान खान कर चुके हैं। तो जुमे के रोज़ जो अहम इजलास हो रहा है, इसमें देखा ही जाएगा कि हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों को किस तरह से राज़ी रखना है, कैसे किसको इस वक्त जो कैबिनेट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो तो 70 से ज़ायद रुकनी काबीना है, और उसमें बहुत सारे लोगों को मुआविनीन और मुशीरान और वज़रा के ओहदे देकर खुश करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब सबको ये दिखाई दे रहा है कि अगर इंतखाबात होंगे तो उन इंतखाबात में हमें क्या हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत ज़्यादा देर चलने की तो नहीं है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को ये फ़ैसला करना है कि अब अवामी रिलीफ़ के लिए क्या इक़दाम करने हैं, क्योंकि इस हुकूमत को अच्छे तरीके से इदराक हो गया है कि लोग उनका गम व गुस्सा उरूज पर है, और लोग ये गुस्सा अब बैलेट में निकालते हैं, इंतखाबात में निकालते हैं, अपने वोट के ज़रिए से निकालते हैं, और इसका नज़ला भी PDM की जमातों के ऊपर गिरा है इस बाई इलेक्शन के अंदर। असल में तो इस बाई इलेक्शन के बाद अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रोग्रेस का जायज़ा लेना इस PDM इजलास का बुनियादी तौर पर एजेंडा है। ज़ाहिर है ये जो इंतखाब था वो PDM की तमाम तर जमातों ने मिलकर लड़ा था, तो इसलिए ये ऐसा हो नहीं सकता
कि किसी एक जमात के ऊपर इसका मलबा डाल दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है कि इस वक्त उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अचीव नहीं किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अचीवर है, अचीव करके साइड पे बैठी हुई है, वो पीडीएम का हिस्सा भी नहीं है। तो पीडीएम की जमातें सोचेंगे भी, और फिर देखना ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या वो पीडीएम के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं, वो क्या लाइन ले रहे हैं। हमारे ज़रा ये बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब अब भी अपने आप को खासा डिस्टेंस किए हुए हैं और सारी गेम पीडीएम हुकूमत की इस वक्त मियां नवाज शरीफ के हाथ में है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये क्लियर कट मैसेज दिया है कि अगर तो आपने मेरा मशवरा मानना है तो मैं मशवरा दूंगा, अगर आपने मशवरा मानना नहीं है तो फिर मैं मशवरा भी नहीं दूंगा, मुझे आप इस तमाम तर मामले से दूर रखें। अब आसिफ अली जरदारी साहब दूर रहना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है किसी मसलहत के तहत होगा। एक जरदारी सब पे भारी तो है। जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं ये आसिफ अली जरदारी और उनके चंद करीबी जो इनर सर्कल्स हैं उन्हीं को पता है। तो जो इत्तेहादी हुकूमत है वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब से भी यकीनन थोड़ा थोड़ा उनको एक शुबा है कि पीपल्स पार्टी कहीं कोई गेम ना कर जाए। और ये हमेशा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी को नून लीग से। अब इसमें जो जामिन है वो मौलाना फजलुर रहमान है। अब MQM जब शहबाज शरीफ साहब से गिले कर रही है तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब से कहा होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने जो यकीन दहानी हमें कराई थी, आप उसमें गारंटर थे, तो अब आप आसिफ अली जरदारी साहब से बात करें कि हमारे मुतालबात माने। अब शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से बात करनी है, लेकिन डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी साहब से बात करने को तैयार नहीं है, वो भी मौलाना फजलुर रहमान के रास्ते करेंगे। यानी वो बात पहले मौलाना फजलुर रहमान से होगी, फिर फजलुर रहमान साहब आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ते की कोशिश करेंगे और फिर MQM को कोई यकीन दहानी कराई जाएगी। तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की हंडिया में भी कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही, उसके अंदर भी कुछ दाल गलती भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसके लिए सर जोड़ के बैठना पड़ रहा है मौलाना फजलुर रहमान और उनके अकाबरीन को। उसके बाद एक अहम इंटरव्यू गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक निजी TV चैनल को दिया है, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक कुछ बातें की हैं। और आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक वो कह रहे हैं कि जो कंसल्टेशन है वो अगले 5-7 रोज़ के अंदर शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से कोई ऐसी समरी अरसाल नहीं हुई जिसमें आर्मी चीफ से मुताल्लिक जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम मौजूद हों। अगले 5-7 रोज़ में कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जहाँ तक बात है मुक़्तदिर हलकों के इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की, तो वो ये कहते हैं कि एक मुलाकात इमरान खान की आर्मी चीफ से हुई है जो हमारे इल्म में यानी हुकूमत के इल्म में है। बाकी जो मुलाकातें हुई हैं वो सेकंड टियर की लीडरशिप की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर की लीडरशिप है उसकी मुलाकातें मुक़्तदिर हलकों से हुई हैं। और इमरान खान साहब ये जो बात कर रहे हैं ना कि मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये सिर्फ अपने लोगों को बताने के लिए, अपने लोगों को एतमाद में लेने के लिए, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हुकूमत के इल्म में है, हुकूमत किसी चीज़ से बेखबर नहीं है। वो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पे है, जो करना है इस हुकूमत ने करना है, वो चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो या वो नेक्स्ट इलेक्शंस का मामला हो। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि 5 से 7 रोज़ के अंदर ये प्रोसेस शुरू होने वाला है। अब अगर 5 से 7 रोज़ में ये प्रोसेस शुरू होना है और फिर इलेक्शंस की तरफ भी नहीं जाना आपने, इलेक्शंस भी वक्त पर होने हैं, फिर इमरान खान साहब को क्या मिलेगा? इमरान खान साहब के प्लान से मुताल्लिक इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हुए चंद बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि उनका प्लान भी बड़ा ख़तरनाक है कि अगर आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो जाती है, जैसे अगर नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब को ये कहते हैं कि जाइए और हुकूमत से कह दीजिए कि आप अर्ली ही इस अपॉइंटमेंट को अनाउंस कर दें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि जो सीनियर मोस्ट है कमान के अंदर उसको आर्मी चीफ़ होना चाहिए। वो बड़े क्लियर है इस मामले में कि जो सीनियर मोस्ट हैं, और सीनियर मोस्ट आपको पता है कि कौन है, वो सीनियर मोस्ट वो हैं जिनका नाम आता है तो इमरान खान साहब की जैसे दुम पे पाँव आ जाता है। शहबाज शरीफ साहब का अपना कैंडिडेट है। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी राय महफूज है, वो कहते हैं कि मेरी बात मानेंगे तो मैं मशवरा दूंगा। इसी तरह से जो बाकी जमातें हैं वो भी ये पूछ रही हैं कि भाई हमें भी कुछ बताइए कि आप क्या करना क्या चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये मामला सीगा राज में रखा हुआ है। इस मामले को शुरू होना है, ज़ाहिर है शुरू होगा तो फिर ही अर्ली अपॉइंटमेंट हो सकेगी या ऐलान हो सकेगा। अब अगर ये मामला शुरू हो जाना है तो फिर इमरान खान को कैसे रोकेंगे? इमरान खान का ख़तरनाक प्लान ये है, इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि जो भी होगा वो कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि हुकूमत के पास इस चीज़ का मैंडेट नहीं है, हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। तो अब जो भी होगा इमरान खान ने उसको कंट्रोवर्शियल करना है, उसको सड़कों पर लेके आना है, उसको पब्लिक डोमेन में लेके आना है, उसको मिलाइन करना है, उसको गंदा करना है, मुतनाज़ करना है। ये सीधा सादा सा प्लान है।
जो इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, मुक़्तदिर हलकों को भी पता है। अब आने वाले 5 से 7 रोज़, ज़्यादा देर का टाइम नहीं है, ना ही मोहलत बाकी है। 5 से 7 रोज़ बड़े क्रूशल हैं और इन 5 से 7 दिनों में ये पता चल जाएगा कि बैकडोर चैनल जो इस वक्त ऑपरेट हो रहा है, क्या वहाँ मुज़ाकरात मैच्योर होते हैं। क्योंकि जैसे ही जुमे के रोज़ इसहाक़ साहब पहुँचेंगे, मैसेज आएगा, पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा, वो पॉलिसी उनके हुकूमत के अमल से रिफ्लेक्ट होगी, पता चल जाएगा कि मामला कहाँ जा रहा है, ऊँट किस करवट बैठेगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।